फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तकरीरों के अंदर जो आधी दुनिया को एटम बम से तबाह करने की धमकी पर अब सख्त रिस्पॉन्स आ रहा है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। फील्ड मार्शल की कह रहे हैं मेरी डिजाइन आधी दुनिया से यानी कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड को जो है वो साथ लेकर जाना था, लेकिन वो ट्रेवल खत्म हुआ है दिल्ली तक। और हिस्ट्री भी इनको इसी तरह याद रखेगी चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट एन इंप्रेशन अमेरिका में कि पाकिस्तान जो है वो इररिस्पांसिबल मुल्क है और पाकिस्तान की तरफ से जो वॉर मॉन्गरिंग हाईएस्ट लेवल पे। तो भारतीय तैयारी गिरने के बाद से लेकर अब तक पूरी पाकिस्तान एक जंगी जुनून के अंदर मुब्तला किया हुआ है। ये जो 78 इयर्स गए हैं इसमें हम पाकिस्तान के लोगों की अगर मैं बात करूं, भारत को एक पड़ोसी के तौर पे क्यों नहीं ले पाए। भारत जिससे हम इतनी नफरत पढ़ाते हैं, सिखाते, बताते हैं, जो लोग कंट्री को चला रहे हैं, आपके ख्याल से कि हमकी समझ में नहीं आ रहा कि ये डैमेजेस सिर्फ हमें हो रहे हैं। सर, पाकिस्तान में आज आजादी का दिन मनाया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो आजादी ना हमें ईरान से अमेरिका की मर्जी के बगैर हम गैस ले सकते हैं, ना रशिया से तेल ले सकते हैं, और ना फिलिस्तीनियों के हक में हम कोई मुजाहरा कर सकते हैं। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट रिएक्शन में। आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरह अमेरिका का प्रेशर और दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेताओं जिसमें जुगलबंदी हो रही है, उस करके आसिम मुनीर का दिमाग सातवें आसमान पर है। इसी गुरूर में अमेरिका की धरती से न्यूक्लियर की धमकी दी, उस पर कई पाकिस्तानी मीडिया उसे डिफेंड कर रहे हैं। कई कह रहे हैं आसिम मुनीर ने यह बहुत बड़ी गलती की है। इसमें किसी की गलती हो या ना हो, लेकिन आज के ही दिन भारत ने आसिम मुनीर और अमेरिका को भी खुला जवाब दिया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे की वीडियो। पाकिस्तान में आज आजादी का दिन मनाया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो आजादी ना हमें ईरान से अमेरिका की मर्जी के बगैर हम गैस ले सकते हैं, ना रशिया से तेल ले सकते हैं, और ना फिलिस्तीनियों के हक में हम कोई मुजाहरा कर सकते हैं। तो फिर आजादी हमें किस चीज की है सर? सर, आप तो ये बड़ी बातें कर रहे हैं फिलिस्तीन की और ईरान की। मैं कहता हूं आप अपने घर से झंडा लेके निकल नहीं सकते, इसकी आजादी नहीं है, पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। आज उन्होंने आजादी के दिन कई लोगों को आपने झंडा क्यों उठाया हुआ है, और पार्टी का अगर झंडा उठा लिया है तो फिर तो सीधा जीरो जेल। अच्छा। और अगर कोई उसकी इमरान खान की टी शर्ट बेच रहा है, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। लिबरेशन आर्मी है, पता नहीं और कौन कौन सी लिबरेशन, और वो आके अटैक करते हैं आपके फौजियों पे। आपका पूरा बलूचिस्तान बंद है, आप दिन में अंडर कर्फ्यू निकलते हैं आपके फौजी कन्वॉय, और रात को शाम को कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता, सड़कों में नहीं जा सकता। ये आपकी रेट है वहां पे गवर्नमेंट। और इसको आप कहते हैं कि जी हम मुल्क पे बड़ी बड़ी जबरदस्त हुकूमत कर रहे हैं और हमने बड़ी तरक्की कर ली और हमने ये कर लिया और वो कर लिया और आजादी सेलिब्रेट करें। काहे की आजादी है, किस बात से आजादी है? तो इनको ये एक इस्लामाबाद में एक परेड ग्राउंड में बैठ के अगर अपनी परेड कर ले और बैंड बजा ले और वो लोगों को बुला के पैसे वैसे दे के पता नहीं कितने लाखों करोड़ों अरबों मेरे ख्याल है इस पर खर्च इन्होंने किए होंगे, और वहां एक तकरीर कर दे आपके वजीर आजम साहब के, आपने इतना जबरदस्त काम किया। एयरफोर्स ने जो आपने काम कर दिखाया उसमें जो उनको मार पड़ी तो फौरन फिर सीज फायर उन्होंने कर दी। ये सब खुश हो गए कि जी हम जीत गए। अगर ऐसा ही है तो फिर तो एयरफोर्स चीफ को आप बुला के शाबाश दे कि जी आपने हमारी इज्जत और जान बचा ली। इनको आपने फील्ड मार्शल किस खुशी में बना दिया सर? क्योंकि सर उन्होंने हमारे नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट रफीकी एयरबेस पे और सरगोदा एयरबेस पे अटैक कर दिया था इंडिया ने, और हमारे खड़े खड़े जहाज जो है तबाह होने का खदशा पैदा हो गया था। वो तो बर वक्त इन्हें इतला होगी कि उन्होंने जहाज ऊपर हवा में उठा लिए और बचत हो गई कुछ, लेकिन रनवेज खराब हुए, इनके जितने बाकी थे हैंगर वो तबाह हुए, नुकसान हुआ। लेकिन जवाबी हमला अगर ना करते तो उन्होंने फिर आना था दोबारा अटैक करने, और हमारा बचा कुचा माल भी उन्होंने तबाह कर जाना था। ये तो अच्छी मूव थी एयरफोर्स की। लेकिन आपकी बात ठीक है, शहबाज शरीफ साहब डंडे से डरते हैं, ISI की फाइलों से डरते हैं, ऑडियो वीडियो से डरते हैं, और ये पता नहीं आगे जाके क्या होगा। ये कहीं हमारा झटका ही ना कर दे इस पागलपन में जो जिनकी बातें करते हैं। आज से मुझे जाके अमेरिका में या बेल्जियम में, अमेरिका में कहा मैं पूरी आधी दुनिया को उड़ा दूंगा। बेल्जियम में उन्होंने कहा कि जी मैं अल्लाह की रस्सी जैसी होती है ना, इनकी रस्सी मैं खींच दूंगा। आपको आना रस्सी खींचने वाले को, उन्होंने ये बातें की। उन्होंने कहा जी
अच्छा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तकरीरों के अंदर जो आधी दुनिया को एटम बम से तबाह करने की धमकी पर अब सख्त रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो, और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत